गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सामान्य प्रायिकता वक्र के उपयोग देखेंगे, यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी। और जो सबसे पहला उपयोग हम देख रहे हैं आज वो है किसी प्राप्तांक से अधिक या कम अंक पाने वाले व्यक्तियों की या छात्रों की संख्या ज्ञात करना। टू डिटरमिन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑब्टेनिंग स्कोर्स अबव और बिलो द गिवन स्कोर। इसमें शुरू करने से पहले मेन बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि जो प्राप्तांक दिया है अगर उससे अधिक पूछा गया है कि उससे अधिक छात्रों की संख्या, तो उस प्राप्तांक में हम 0.5 ऐड करेंगे, और अगर लिखा है कि उस प्राप्तांक से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या तो हम उसमें माइनस करेंगे 0.5। ये हमें ध्यान में रखना है। जो क्वेश्चन हम अभी ले रहे हैं वो आपके जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें पहला उदाहरण है, वो पूरा आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैंने उसे शॉर्ट में यहाँ दिया है कि n = 200, और एक परीक्षण में मध्यमान 50 है, मीन 50 है और मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में सॉल्व कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स में एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊँगा। पहला है कितने छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड हैव स्कोर्ड मार्क्स अबव 60। और कितने छात्रों ने 55 से कम अंक प्राप्त किए होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वुड हैव स्कोर्ड स्कोर्स बिलो 55। ये 2 एग्जाम्पल्स हम लाइव सॉल्व करेंगे और 2 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा। तो आप पहला पार्ट हम देखते हैं, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 60 को हम 60.5 लेंगे क्योंकि ये ऊपर पूछा गया अधिक अभव। और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा रॉ स्कोर है, इसको हमें जेड में कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला हमने लगाया x - m/σ। 50 और 12 हमें दिया हुआ है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है 0.88 सिग्मा जेड वैल्यू आएगी। 0.88 सिग्मा जब जेड वैल्यू को हम जब यहाँ इसका ग्राफ बनाते हैं तो मीन इज 0 पोजीशन और 0.88 सिग्मा ये है। अब आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने पहले भी बताया था कि टोटल एनपीसी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा 100% हम मान के चलते हैं। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट से और यहाँ तक देखेंगे तो ये 50% होगा। मिड पॉइंट से मध्यमान से +3 सिग्मा तक ये 50% होगा। अब हमको कौन सा एरिया निकालना है, हमको 0.88 से ऊपर का, ऊपर मतलब राइट साइड, तो ये एरिया हमें निकालना है। किसी भी ज्योमेट्रिकल रेखागणितीय आकृति में अगर हम इसको ऐसे इमेजिन करें तो अगर हमको ये फिगर निकालनी है तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो ये पोर्शन निकल जाएगा। हमको यहाँ पर पता है कि मध्यमान से +3 सिग्मा तक हमारे पास 0.500 यानी 50% है, और हम अपनी टेबल से निकाल सकते हैं मध्यमान से 0.88 सिग्मा। 0.88 सिग्मा ये जब हम टेबल से निकालेंगे तो 0.88 हम देखेंगे 0.8 और उसका भी 0.8 यहाँ और उसका भी 8 पे आएंगे तो 0.3106। तो 0.3106 ये हमारा आ गया 0.3106। और अब हमको क्या करना है, बड़े एरिया जो 50% आया उसमें से हमने इतना निकाल लिया हमने, ये क्योंकि हम निकाल सकते हैं मीन के रेफरेंस में। तो ये जो निकलेगा क्या होगा, इन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे और माइनस करने पे हमारा आएगा 0.1894। 0.1894 मीन्स क्या हुआ, 18.94% स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे जो कि 60 के ऊपर होंगे। अब इसको जब हम निकालते हैं तो परसेंटेज में निकला है, तो अगर 100 के लिए हमारी परसेंटेज निकली है 18.94, तो हमको तो मार्क्स निकालने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, और ये परसेंटेज में निकला है। तो टोटल कितना दिया है, 200 दिया है। तो 200 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 18.94 इंटू 200/100, तब हम एग्जैक्ट नंबर निकाल पाएंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 37.88 आएगा, जो राउंड ऑफ करेंगे तो वो 38 हो जाएगा, यानी कि 38 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से अबव होंगे। तो इसको आप जब दोबारा से दोहरा लीजिएगा तो आपको और जो डाउट होंगे आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं, 55 से कम, 55 से कम, बिलो 55। अगेन हम यहाँ पर क्योंकि बिलो है
तो अब हमने 0.5 माइनस किया, तो 55 को हमने 54.5 ले लिया, और z वैल्यू सॉल्व करने पे हमने निकाली 0.38 सिग्मा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिगर में आते हैं, और फिगर में हम 0.38 सिग्मा को यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। ये प्लस आंसर है तो ये इसी साइड रहेगा, राइट साइड। अब हमें कौन सा एरिया निकालना है? नाउ द थिंग इज डिफरेंट। अब कह रहे हैं 55 अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो उससे कम, कम मीन्स ये पूरा पोर्शन, इस पूरे पोर्शन को हमें निकालना है। इस पूरे पोर्शन में यहाँ से लेके और यहाँ तक हमें मालूम है कि मीन से m से -3 सिग्मा तक कितना है? 0.500, और मीन से यहाँ तक का एरिया हम टेबल से निकाल सकते हैं। और टेबल में अगर हम जाएंगे 0.38, तो 0.3 और उसका 8 पे अगर हम जाते हैं तो हम 0.1480 हम देखेंगे। तो मीन से 0.38 सिग्मा, 0.1480, एंड नाउ अब ये पूरा एरिया आ गया, तो इसका मतलब अब हमको ऐड करना है। ऐड करना है मीन्स ये हो गया। दैट मीन्स 100 में से 64.8% ये होंगे। देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर फ्रॉम 200। ये कितना आएगा? इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। जो सेकंड पार्ट था कि कितने छात्रों ने 35 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव स्कोर्ड अबव 35 अबव है, तो इसलिए हमने 35.5 कर लिया है, मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। और z वैल्यू अब आपकी -1.21 सिग्मा आएगी। अब -1.21 सिग्मा आएगी तो ये आपका लेफ्ट साइड पे आप मार्क करेंगे। कौन सा एरिया आपको देखना है? यहाँ पे पूछा है मोर देन दिस, इससे ज़्यादा मतलब ये पूरा। तो अब आप सोचिएगा कि इससे ज़्यादा मतलब ये पूरे एरिया को आप कैसे निकालेंगे और सॉल्व करेंगे आप आगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सिमिलरली 4th पार्ट, कितने छात्रों ने 30 से कम अंक प्राप्त किए होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव स्कोर्ड बिलो 30। इन दिस केस ऑल्सो अब हमने x को 30 का 29.5 क्यों ले लिया? क्योंकि बिलो पूछा गया है। और मैंने z वैल्यू आपके लिए निकाल दी है -1.71 सिग्मा। एंड इफ यू कम टू द ग्राफ इन दिस केस ऑल्सो, ये पीछे की तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड की तरफ बनेगा क्योंकि -1.1 सिग्मा है। बट यहाँ पर क्या लिखा है? बिलो दिस। बिलो दिस का मतलब है हमें केवल ये एरिया निकालना है। तो जो मैंने आपको भी एग्जांपल जो पहले कराए हैं उसमें सोचिएगा कि अगर हमें केवल इतना एरिया फाइंड आउट करना है तो हम आगे से कैसे सॉल्व करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे। दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और ग्रुप पे फिर मुझको जो डाउट हो पूछ सकते हैं। थैंक यू।